नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चारवाक दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा वाला जो उनका पॉइंट है या ज्ञान मीमांसा वाला जो पक्ष है उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, चारवाक दर्शन सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं। प्रमाण ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम कहलाता है। प्रमाण मतलब होता है सही ज्ञान, प्रमाण होता है उस ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम। और चारवाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को ही ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, बाकी किसी भी प्रमाण को नहीं मानते हैं। अनुमान, शब्द, उपमान आदि का वो खंडन करते हैं। ठीक है। और कितने तत्व को मानते हैं? कितने तत्व को मानते हैं? तत्व का मतलब हो गया कि विश्व जो है, यह विश्व किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि चारवाक भौतिकवादी दर्शन है, तो उन जड़वादी दर्शन है, उनका कहना है कि विश्व के मूल में जड़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है। और कितने भौतिक पदार्थ हैं? 5 नहीं 4। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे 5 माना जाता है। आकाश को भी माना जाता है, लेकिन चारवाक दर्शन आकाश को तत्व के रूप में, आकाश को भौतिक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करता है, मूल तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चारवाक दर्शन का कहना है कि हमें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष सिर्फ 4 का होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का। इसलिए 4 ही मूल तत्व हैं। आपसे पूछा जा सकता है कितने मूल तत्व को मानते हैं, तो 4 मूल तत्व को मानते हैं। ठीक है। और कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणन, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं के साथ जब संपर्क होता है उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 वो ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जब बाह्य वस्तुओं से संपर्क होता है उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष। ठीक है। बाकी जो है कोई भी ज्ञान, वहाँ चारवाक दर्शन उन सभी का खंडन करते हैं। ठीक है। और चारवाक जो है अनुमान का सबसे पहले खंडन करते हैं। अनुमान का खंडन किस आधार पे करते हैं? उनका कहना है अनुमान जो है, ठीक है, अनुमान क्या हो गया कि मान लीजिए हमें कहीं पे किसी पहाड़ पे, बहुत फेमस उदाहरण है कि किसी पहाड़ पे, किसी पर्वत पे हमें धुआं दिखता है। उस धुआं को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे आग है, अग्नि है। ठीक है। तो इसको हम अनुमान कहते हैं। तो धुआं को कहा गया है हेतु, धुआं को कहा गया हेतु या लिंग भी कहा गया है या कारण भी कहा गया है। और आग को कहा गया है साध्य, यानी कि हेतु के आधार पे साध्य की सिद्धि की जाती है अनुमान में। माने कि अनुमान में क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे सामने होता है, उसके आधार पे जो हमारे सामने नहीं है उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे सामने क्या है? हमारे सामने धुआं है, धुआं को हम देख रहे हैं। धुआं को देखकर हम आग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं या जानकारी लेते हैं। तो इसी को कहा गया कि हमें आग का अनुमान हो रहा है। आग को तो हम नहीं देखे किसको? धुआं को देखे। इसलिए इसको कहा गया कि हेतु के आधार पे, हेतु माने कि धुआं के आधार पे, साध यानी कि आग को हम लोग सिद्ध करते हैं। कहाँ पे? पर्वत पे। तो इसको अनुमान कहा गया है। लेकिन चारवाक दर्शन इसका खंडन करते हैं। ठीक है। चारवाक कहते हैं कि अनुमान जो आधारित होता है वो होता है व्याप्ति के आधार, व्याप्ति पे आधारित होता है। अनुमान किस पे आधारित होता है? व्याप्ति। यह व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति का मतलब होता है हेतु और साध्य को हमेशा एक साथ रहना। याद रखिएगा, व्याप्ति का मतलब हो गया हेतु और साध्य का एक साथ रहना। हेतु, अभी उदाहरण में हमने देखा, हेतु मतलब हो गया लिंग यानी कि धुआं जिसको हम लोग देखते हैं, और आग यानी कि माने साध्य। तो हेतु और साध्य जब हमेशा एक साथ रहेगा उसी को कहा गया व्याप्ति। और जब हमेशा एक साथ रहेगा तो तब अनुमान हमारा सही होगा। अनुमान कब सही होगा? जब व्याप्ति सही हो। तो चारवाक कहते हैं, चारवाक दर्शन वाले कहते हैं कि व्याप्ति के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिलती है।
आप बताएं, उनका कहना है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। क्या पृथ्वी पर सभी जगह के धुआं को, जहाँ जहाँ पृथ्वी पर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग हम अपनी आँखों से देख सकते हैं क्या, या हम उसको महसूस कर सकते हैं? हम तो नहीं जान सकते हैं। प्रत्यक्ष से हम सब पूरी पृथ्वी पे हम घूम के इस चीज़ को देख सकते हैं? यह हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, क्या हम भविष्य भी देख लिए? क्या भविष्य में भी ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगा? तो चारवाक कहते हैं कि हम अभी वर्तमान जीवन में भी पूरे पृथ्वी पे घूम के नहीं देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है आग है, और भविष्य में भी नहीं देख सकते हैं। माने कि हेतु और साध्य हमेशा एक साथ रहे, यह पता करना संभव नहीं है। जब यह पता करना संभव नहीं है तो व्याप्ति ही सही नहीं होगा। व्याप्ति सही कब होगा? जब हेतु और साध्य हमेशा एक साथ रहे, यह प्रमाणित हो जाए। तो व्याप्ति जब प्रमाणित नहीं होगा, अब व्याप्ति पे आधारित कौन है? व्याप्ति पे आधारित है अनुमान। इसलिए उन्होंने कहा जब व्याप्ति ही असिद्ध है तो अनुमान भी आपका असिद्ध होगा, इसलिए वो अनुमान का खंडन करते हैं। ठीक, उसके अलावा वो उपमान का भी खंडन करते हैं और शब्द का भी खंडन करते हैं। तो इस तरह से हमने अभी के लेक्चर में देखा कि चार्वाक दर्शन जो है चार तत्व को मानते हैं और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही वो संदेह रहित प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुमान का खंडन करते हैं। अनुमान का खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि अनुमान आधारित होता है व्याप्ति पे। व्याप्ति का मतलब हो गया हेतु और साध्य का हमेशा एक साथ रहना। ठीक, चलिए आज के लिए लेक्चर में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।